मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अभय दुबे, आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि संघ प्रमुख देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी पलट तस्वीर भी तो है। आप मुस्लिम परस्त राजनीति करते आए हैं। आपके प्रधानमंत्री, वो मैं पूरे संदर्भ में बयान को कोट कर रहा हूं, जो बीजेपी कहती है वो नहीं, पर वो कहते तो पाए गए थे कि पहला हक अल्पसंख्यकों का होना चाहिए देश के संसाधनों पर। वो राजनीति तो आप लगातार कर रहे हैं। संदीप जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुखों की जब भी आप भाषण सुनेंगे, एक ही स्वर में बात करते हैं। आपने जिक्र किया पाकिस्तान चले जाइए। कौन जा रहा है पाकिस्तान? जयशंकर जा रहे हैं एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। चीन आया था कश्मीर, हमने G20 किया तो चीन ने क्या किया? कहा कि विवादित स्थान पर हम नहीं आएंगे, लेकिन हम बड़ी बेशर्मी से उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बांग्लादेश की हिंसा का जिक्र करेंगे मोहन भागवत साहब। अमित शाह साहब के बेटे को समझाया कभी कि एक तरफ हिंदुओं पर हिंसा हो रही और दूसरी तरफ क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा रहे हैं आप? पूछिए मोहन भागवत साहब ने कभी बोला जब आरएसपुरा सेक्टर में 2 आतंकवादी पकड़ा है, उन आतंकवादियों ने क्या खुलासा किया? उन्होंने खुलासा किया कि आईएसआई के एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना एक रैकेट चला रहा है, एक पैरेलल टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा है बलराम यादव सहित 19 लोग। कभी बोला उन्होंने? प्रदीप कुरुलकर जिस पर आरोप है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, जो डीआरडीओ में काम करते हैं, जो पाकिस्तान को सूचना भेजते हैं, कभी मोहन भागवत साहब ने बोला? कभी मोहन भागवत साहब ने पूछा मोदी जी से कि आपने तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको कश्मीर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया मोदी जी? सैफुल्लाह फारूक पंडितों का हत्यारा, उसको आपने लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ाया? तालिब हुसैन जो अमित शाह साहब का मंच साझा करता है आतंकवादी, कभी एक बार सवाल खड़ा किया मोहन भागवत जी ने? अरे ये छद्म राष्ट्रवाद है और छद्म हिंदुत्ववाद आप है। भी तो अभी मेरे मूल सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। आप छद्म धर्मनिरपेक्षवाद करते आए, एक गुट को तो जोड़ लिया अपने साथ, मुसलमानों को, हिंदुओं को बांट दो, और जात पात की राजनीति, और इसीलिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आप लगातार पीछे पड़े हुए हैं कि हिंदू लामबंद ना हो, मुस्लिम उधर हो जाए। यही तो बात बीजेपी कह रही है कि इससे बचना होगा, देश कमजोर होता है इससे। नहीं, बस बिल्कुल हमने नहीं कहा। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं जातिगत जनगणना का सवाल, वो इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि विश्व का कोई भी देश अपने पिछड़े हुए लोगों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? विश्व का एक देश बताएं मोहन भागवत साहब जहां सेंसस, जहां जनगणना नहीं हुई हो कोविड के बाद। हमारे देश में क्यों नहीं हो रही है? 51 में नहीं कराई, 61 में नहीं कराई, 71 में नहीं कराई, 81 में नहीं कराई, 91 में नहीं कराई। हर बार आपकी सरकार थी। 2011 में सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराया तो उसको सार्वजनिक नहीं किया। नहीं, गलत बात है। 2011 में सोशो इकोनॉमिक सेंसस और कास्ट सेंसस अलग से कराया। उस कास्ट सेंसस की 13 के दिसंबर, या ये कहें कि 14 जनवरी तक, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। उन्होंने कहा है कि हजारों एक्सेल शीट में वो डेटा रजिस्ट्रार जनरल को दिया था, जिसमें हमने एक अरविंद पनागरिया की कमेटी बनाई थी, ना तो उसकी कभी मीटिंग की, ना उसके 5 सदस्य में से एक सदस्य अपॉइंट किया। वो क्यों छुपा लिया? आज अगर न्याय, मोहन भागवत साहब तो समर्थन करते हैं जातिगत जनगणना का, कहे ना मोदी जी को, वो पाप क्यों बताते हैं इसको? तो ये सिर्फ एक ही मुद्दे की लड़ाई है, जो कहते हैं ना बटोगे तो कटोगे। इनका उद्देश्य ये है कि हिंदू इनको वोट करता देश बट रहा है, और ये क्या करें? ये पाकिस्तान को देश बट रहा है ना। सुनिएगा, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। हाँ। 1 मिनट सुनिएगा संदीप जी। नहीं, मैं एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। देश को ये बांट रहे हैं भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कपड़ों। एक तरफ महाराष्ट्र में मदरसे के 6,000 रुपए जो शिक्षकों को मिलते थे, उनको 16,000, 8,000 के माध्यमिक वालों को 18,000 रुपए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका एक मुख्यमंत्री कहता है सारे मदरसे बंद कर दूंगा। मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र में चुनाव में साहब, अगर मुस्लिमों के वोट लेना है तो मदरसों के, ये सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने का काम कर रहे हैं।
कोई सत्ता की भूख क्या आपने दोनों बहुत तरफ अच्छा से प्रश्न इसी तरह से मिटाई जा रही है? आप एक पक्ष की बात करते हैं, दूसरा पक्ष दूसरी बात करता है, पर यहां तो आतंकी तेरा आतंकी मेरा आतंकी तक भी नौबत आ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।